डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका द्वारा H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने के बाद वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए चीन ने के वीजा पहल शुरू की है। अमेरिका द्वारा H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने के बाद वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए चीन ने के वीजा पहल शुरू की है। हाल ही में जारी कैग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में राजस्व अधिशेष वाले राज्यों की संख्या 16 है। हाल ही में जारी कैग रिपोर्ट के अनुसार भारत में राजस्व अधिशेष वाले राज्यों की संख्या 16 है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 23 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 23 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत का चावल, गेहूं, गन्ना, चाय, फल, सब्जी और अंडों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। भारत का चावल, गेहूं, गन्ना, चाय, फल, सब्जी और अंडों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। हाल ही में यूएई ने 9 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कार्य वीजा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। हाल ही में यूएई ने 9 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कार्य वीजा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 24 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार समारोह में भाग लिया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 24 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार समारोह में भाग लिया है। अगस्त 2025 में 8 प्रमुख उद्योगों ICI के संयुक्त सूचकांक में 6.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगस्त 2025 में 8 प्रमुख उद्योगों
आईसीआई के संयुक्त सूचकांक में 6.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों का 29वां सम्मेलन 25 से 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों का 29वां सम्मेलन 25 और 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। भारत का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात वर्ष 2024-25 में बढ़कर 49.4 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात वर्ष 2024-25 में बढ़कर 49.4 बिलियन डॉलर हो गया है। हाल ही में भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में विस्फोट दर्ज किया गया है। यह ज्वालामुखी अंडमान सागर में स्थित है। हाल ही में भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में विस्फोट दर्ज किया गया है। यह ज्वालामुखी अंडमान सागर में स्थित है। प्रत्येक वर्ष भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में न्यूजीलैंड और सऊदी अरब भागीदार देशों के रूप में भाग लेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में न्यूजीलैंड और सऊदी अरब भागीदार देशों के रूप में भाग लेंगे। हाल ही में पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा नई दिल्ली में सशस्त्र बल अधिकारियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। हाल ही में पुनर्वास निर्देशालय द्वारा नई दिल्ली में सशस्त्र बल अधिकारियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया है।
22 सितंबर 2025 को 69वां बैलन डी समारोह पेरिस में आयोजित किया गया। 22 सितंबर 2025 को 69वां बैलन डी समारोह पेरिस में आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा स्कूली छात्रों में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा स्कूली छात्रों में नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किया गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।